हमारे को 11 साल हो गए, हमने केजरीवाल से कोई सवाल नहीं किया। हम इस वजह से उनके घर के बाहर गए थे कि हमें एक बार बता दो हमने कौन सी आपके घर में घुसपैठिया की है, कि हमारे में कौन सी खता देख ली। पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आने में इन सबों ने कुर्बानी दी। कुर्बानी किस चीज की दी है? सबसे बड़ी माता पिता की होती है। किसी की माता वहां रह गई, किसी के पिता, किसी के बच्चे, किसी की बीबी। हिंदू की कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में। कोई त्योहार नहीं मना सकते, करवा चौथ नहीं मना सकते, कोई रक्षाबंधन नहीं मना सकते, होली नहीं मना सकते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मजनू टीले में और आपको बता दें यहाँ पर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का यहाँ पर रहन बसेरा है और ये आज हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे पाकिस्तान से आए शरणार्थी आखिर केजरीवाल के विरोध क्यों कर रहे हैं। सीधा उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैना। मैम आप पाकिस्तान से भारत कब आए? 2013 में। क्या वजह थी भारत आने के पीछे? भारत आने के पीछे सबसे पहले हमारा सनातन धर्म बचाने के लिए हम आए, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए आए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आए। तो पाकिस्तान में मतलब कुछ ऐसी परेशानी थी जिस वजह से आप भारत आए? सबसे पहले अपना धर्म में वही तो कहा था कि धर्म बचाने आए। वहाँ पे हिंदू की कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में। कोई त्योहार नहीं मना सकते, करवा चौथ नहीं मना सकते, कोई रक्षाबंधन नहीं मना सकते, होली नहीं मना सकते, दिवाली नहीं मना सकते, क्योंकि वो ईद मना सकते हैं क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है, यहाँ की कंट्री नहीं है। जैसे हम यहाँ पे आके इसलिए आए ताकि हमारा यहाँ पे राम जन्मभूमि है, यहाँ पे अयोध्या है, यहाँ पे जमुना जी का तट है, यहाँ पे हरिद्वार है, सब यहाँ पे हमारे भगवान ने अवतार लिया है। वहाँ पे हमारा रहने का कोई वो नहीं बनता। मतलब वहाँ पर आपको कोई घर वर था अपना? हाँ, बिना घर के कौन रह सकता है। घर था वहाँ पे, हमारा जमीन थी, हम किसान थे वहाँ पे। पाकिस्तान में कौन सी जगह पे रहते थे? नाम क्या है? सिंध, हैदराबाद। अच्छा, सिंध हैदराबाद। हम्म। तो मतलब भारत में आपको वो सुविधा मिल रही है? भारत में तो अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली हमारे को। जैसे जंगल था वहाँ पे हमने थोड़ा बना के यहाँ पे घर बनाया है। ये सारा एरिया जंगल में पड़ता था, तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर हमने बनाया है और छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई हैं। तो अभी केजरीवाल ने मतलब आपके खिलाफ बोला है कि मतलब ये हड़कंप मचा रहे हैं देश में आके, मतलब ये वो है आतंकवादी घोषित कर रहे हैं आपको, तो क्या कहना है? घुसपैठिया हैं। आज तक उनका क्या हमने घूस किया है जो घुसपैठिया कह रहे हैं। हमारा पड़ोसी है वो केजरीवाल, हम श्री केजरीवाल जी। केजरीवाल हमारे पड़ोसी होकर भी एक पड़ोसी का दुख ना जाने, एक हिंदू शरणार्थी होकर भी हिंदू भाई, एक हिंदू भाई की जो फीलिंग ना जाने, तो किस बात का हिंदू। पहली बात, जन्मभूमि बनी, अभी तक वो वहां पे नहीं गया। हमारे इतने खोटे कर्म में हम भी वहां पे नहीं गए। जब तक हमारी सीए पास नहीं हो जाती तब तक हम कहीं पे नहीं जा सकते। इसीलिए तो हम कह रहे कि हमारा सीए पास होने दो, बिल पास होने दो, ताकि हम तीरथ कर सके। हम तीरथ नहीं किया अभी तक यहाँ पे आके कोई भी। लेकिन केजरीवाल सीएए के विरोध क्यों जा रहे हैं? वो जाने, राजनीति में हमें घिसेट रहा है। अच्छा, राजनीति उसे कह रहे हैं कि मोदी जी इसलिए पास कर रहे हैं ताकि उसे वोट मिल जाए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ केजरीवाल से कि हमने 10-11 साल हो गए, हमने अभी तक उनको वोट नहीं दिया। वो ऐसे महान राजा हैं कि उसे किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। वो सच्चे इंसान है, सच्चे इंसान के साथ हमेशा भगवान होते हैं। आज तक ना हमारा मोदी जी ने कुछ किया, ना केजरीवाल ने कुछ किया। फिर भी हम कह रहे हैं केजरीवाल से कि ये ना बोले कि वो मोदी जी इसलिए कर रहे हैं कि ताकि उसे वोट चाहिए। वोट हमारे इतनी मुट्ठी भर से उसका कुछ नहीं होने वाला। वो सिर्फ एक हिंदू शरणार्थी का, हमारे हिंदू भाइयों की सिर्फ मान लो जैसे सनातन धर्म बचाने के लिए वो ये कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं मतलब आप लोगों को किसने इजाजत दी है उनके ऑफिस के, उनके घर के आगे बाहर प्रोटेस्ट करने की? तो उन्होंने हमारे पे इल्जाम लगाया, तभी तो वो गए हैं। हम इतना भी नहीं पूछ सकते उनसे कि हमें क्यों ये बोला घुसपैठिया है, बिना पासपोर्ट बिना वीजा के हमें देखा जाए, या कुछ किया हो आज तक कोई रिकॉर्ड हमारा पुलिस में गया हो। तो वहाँ गए नहीं है उनके पास। आज हम गए हैं तो कोई वजह होगी, वो तो उन्होंने छेड़ा है तभी तो हम पूछने गए हैं। हमारे में क्या देखा तो आप उन्होंने हमें इल्जाम लगाया। अब वो बता रहे हैं मोदी ना इनको कैसे लेके आया है, ये वोट के लिए लेके आया है। वहां से पाकिस्तान से बांग्लादेश से वोटों के लिए इनको लेके आया और नागरिकता दे रहा है। हम तो 2013 में आए थे, तभी तो मोदी का राज नहीं था। तो लेकिन बोल रहे हैं जो वहाँ के किसान, जो यहाँ के किसान हैं, उनको तो लाठी चार्ज की गई, उन पे आंसू गोले छोड़े गए, और आप जो पाकिस्तान से हैं उनके साथ पुलिस फोर्स, उनकी इतना सुरक्षा की जा रही है। वो जनता को भड़काने के लिए कह रहा है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है और इनके साथ ऐसा हो रहा है। ये भेदभाव करवा रहे हैं केजरीवाल,
ताकि हमारे किसान भाई, हम भी किसान हैं, एक किसान दूसरे किसान की फीलिंग जान सकता है, लेकिन केजरीवाल नहीं जान रहा। केजरीवाल ये भी नहीं जान रहा कि ये हिंदू है, शरणार्थी पाकिस्तान से पीड़ित होके आए हुए हैं। केजरीवाल सिर्फ भड़काने के लिए कर रहा है, सरदारों को उसके खिलाफ हमारे को ले जा रहा है, बाकी लोगों के खिलाफ ले जा रहा है, तो हम ये किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। उसने आज तक, हमारे को 11 साल हो गए, हमने केजरीवाल से कोई सवाल नहीं किया। हम इस वजह से उनके घर के बाहर गए थे कि हमें एक बार बता दो हमने कौन सी आपके घर में घुसपैठिया की है, कि हमारे में कौन सी खता देख ली जो आपने बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बात कह दी। मैं तो कह रहे पहले से ही मतलब हमारे भारत में इतनी जनसंख्या थी, इतनी आबादी थी, और मोदी जी और लेके आ गए पाकिस्तान से। तो कोई परदेसी थोड़ी है, ये तो अपना देश महात्मा गांधी खुद के गया है। कल तक कभी भी कोई भी हिंदू कोई भी जगह से आ जाए, कोई भी मुल्क से, तो उन्हें ना हिंदुस्तान में रखा जाएगा, भारत में। ये तो उनकी भी जबान हो। हिंदुस्तान हिंदू का है, ये किसी का वो नहीं है। हिंदुस्तान बना ही सिर्फ हिंदू के लिए है। हम कहीं और कंट्री में क्यों नहीं चले गए? जब हमें पाकिस्तान से सताया गया था तो हम किसी और देश में जा सकते थे, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हिंदुस्तान हमारा देश है। हम कहीं और बांग्लादेश कहीं और भी जा सकते थे मुस्लिम कंट्री में, लेकिन हम नहीं गए। हम हिंदुस्तान में आए क्योंकि ये हमारा हक है, ये हमारी जो पुरजुक है उनकी जन्मभूमि ये है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। मतलब आप पाकिस्तान में इस तरीके से त्योहार मनाते हैं जिस तरीके से भी आपके बच्चे होली खेल के आए हैं, इतनी मतलब फ्रीडम, मतलब फ्रीडम के साथ कर रहे हैं। अभी 15 दिन बच्चे होली के और बचे, फिर भी स्कूल में आज लास्ट पेपर की वजह से बच्चे सारे होली खेल के आए, और ये वहां पे तो होली के दिन भी होली नहीं खेल सकते। लास्ट दिन तो 15 दिन तो बहुत दूर की बात है, होली के दिन भी होली नहीं खेल सकते। अब कौन सा पता नहीं ऐसे वहाँ का इलाका एरिया है पाकिस्तान का जहाँ होली खेलना सख्त मना कर दिया है। हमने तो आज वो केजरीवाल बता रहा, हमने तो आज तक नहीं कहा कि मोदी से या सरकार से या केजरीवाल से यहाँ मुसलमानों का राज है, हमें वहां लूट लिया, हमें वहां मार दिया, तुम यहाँ पड़ जाओ। हमने तो ऐसा नहीं कहा। वो मुसलमान भी भारतीय रहो, उसमें हम यहाँ के हम ऐसा बता देंगे तो उसमें हमें क्या फर्क बच जाएगा? वो तो एक ही देश हो गया। आज सारे पाकिस्तान से सारे मुसलमान भी कह रहे हैं यहाँ हमें मोदी जैसा मंत्री दे दो, मोदी जैसा ये दे दो, फलाना कर दो। वो भी कह रहे हैं पाकिस्तान का ये हाल है। हमने बहु बेटियां बचा के लाए, तो हिंदुओं को सोचना चाहिए, भाइयों को। हमें से तो नहीं भाग के आए। मतलब पाकिस्तान से आप अकेले हैं या आपका पूरा परिवार आया है? मैं आई हूँ, हस्बैंड आए, बच्चे आए हैं 2, और ससुराल वहां पे वीजा, ऐसे थोड़ी ना वीजा लग रही है, अलग अलग सिले। किसी के बच्चे पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आने में इन सबों ने कुर्बानी दी। कुर्बानी किस चीज की दी है? सबसे बड़ी माता पिता की होती है। किसी की माता वहां रह गई, किसी के पिता, किसी के बच्चे, किसी की बीबी, किसी के पत्नी, ऐसे रह गए 2 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद। इतनी महिलाएं यहाँ पे हैं जिनके मम्मी पापा की डेथ हो गई, वहां पे वो आए नहीं, यहाँ पे वो यहीं पे रह गई मर के। वो क्यों रह गई? उसने कुर्बानी नहीं दी है। वो किस वजह से दी है? भारत की वजह से दी है, तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, तो अब आपको नागरिकता दी जा रही है या भी नहीं दी गई है? अभी तो सरकार ने, मोदी ने बताया है ये ना, सीए पास हो गया, वो शेर ने बता दिया, तो बस हम तो उसके आश्रय में है। मोदी जी का शेर मानते हैं? हाँ, मोदी शेर है, भगवान है, सब कुछ है। मोदी केजरीवाल को क्या कहेंगे फिर? केजरीवाल अब क्या बताएं? केजरीवाल से बताएंगे तो बताएंगे लड़ने के लिए जा रहे हैं। वो हमारे पे इल्जाम लगा रहे, इतने मुसलमान ने ले लगाए, उसने लगा दिया। हमें नहीं किया, उनके खिलाफ ही नहीं किया, फिर भी इतनी बड़ी बात उन्होंने ऐसे कह दी आंख बंद करके। तो अभी कुछ कह देंगे तो पता नहीं क्या कर देगा वो। यहाँ का राजा है, कहते ना, जब रक्षक भक्षक बन जाए तो जनता कहाँ जाए। यही है कि सबसे बड़ी बात यह है, केजरीवाल से विनती करते हैं, हमारे में कुछ ना देखा तो हमें इल्जाम हमारे पे ना लगाए। ये कह रहा है, मैंने सुना था न्यूज में कि यहाँ पे बच्चे हमारे जैसे आके वहां से बच्चे नौकरी करेंगे, बच्चे ये करेंगे, हमारे बच्चों की नौकरी ये ले रहे हैं। तो पहली बात तो किसी का कोई छीनता नहीं है, और दूसरी बात किसी का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। मोदी जी चाय बेचते थे, उसके नसीब में लिखा था वो राजा बने, और इस बार नहीं हर बार वो राजा बनेंगे। इस जन्म में लेके अगले 7 जन्म तक वो राजा बनेंगे। और किसी का ये हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे तो आगे भारत का फ्यूचर बनेंगे। तो आप मतलब वोट देते हैं? हम वोट नहीं देते। सुनो, हम हमारे बच्चे जो पढ़ जाएंगे, बच्चे या उसके बच्चे,
कुछ बन जाएंगे, कोई फौजी या कोई इंस्पेक्टर, कोई वकील, तो वो क्या बनेंगे? देश का फ्यूचर बनेंगे ना आगे जाके, आगे देश की तरक्की होगी। वो ये ना कहे केजरीवाल के बच्चे हुए बन के आगे कुछ नौकरी ले लेंगे। पहली बात तो हम उनकी गद्दी नहीं छीन रहे, वो इतना मत डरे, इतने डरने इसकी वो नहीं बन रही, मत डरो इतना हमारे से। हम जाहिले, हम किसान हैं। किसान किसी को खिला देता है, किसी का एहसान नहीं लेता। किसान सिर्फ किसी का पेट पाल सकता है। 10 परिवार, हम अकेले एक औरत 10 परिवार को पाल सकती है मेहनत मजदूरी करके, किसी की सीट नहीं लेती वो। बस यही कहती हूँ, उनका भी हम सम्मान करते हैं केजरीवाल जी का, वो यहाँ के राजा हैं दिल्ली के, तो वो सोच समझ के कुछ भी बात करें, सोच समझ के करें। आज तक 10 साल हो गए हमारे, उसने कुछ भी सोचा नहीं हमारे पास। एक बार आ तो जाते, इतने बड़े राजा, हमने आज तक उससे ये नहीं कहा कि हमारे पास आके सुख दुख बोलो। तो कभी आए फिर हैं भी आपकी सुनो कॉलोनी में? नहीं आए। मैं ये कह रही हूँ कि इतने बड़े महान राजा, अयोध्या जन्मभूमि राम की बनी, वहां क्यों नहीं गए? हम हिंदू हो के, यहाँ का वो नागरिक हो के वहां पे क्यों नहीं गया? हम इतने तरस रहे हैं हमारे राम का दीदार करने के लिए, हमारी आंखें तरस रही है। कब हमें नागरिकता मिलेगी, कब हम अपने राम लला के दर्शन करेंगे? वो हिंदू होकर भी वो इतना वो है कि वहां पे भी नहीं जा सकता। हमें नागरिकता दी जाए, हम अपने सारे जो हमारे भारत में हमारे वो बने हुए हैं तीर्थ, हम सब करना चाहते हैं। हमें दिल्ली से आज तक कहीं बाहर नहीं निकाला गया, इतनी मुश्किल से हरिद्वार जा पाते हैं वो व्यस्तियां लेके, और 10 बार पुलिस को पूछना पड़ता है कि हरिद्वार जा रहे हैं, वीजा दे दो हमें हरिद्वार की। 10 दिन भागना दौड़ना पड़ता है, तब हम जाके लाश वहां पे जलाते हैं हमारे बुजुर्गों की, बड़े बूढ़ों की जो होते हैं। तो ये थे पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की निजी राय। आपको वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊं।